हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर MHCET 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 20 to 25 days फ्रॉम जीरो। क्या ये इवन पॉसिबल है मैम? हमें ये जानना है। क्या ये एक मिथ है? मुझे तो नहीं लगता हो सकता है। इसके लिए तो 1 year चाहिए होता है, 2 years चाहिए होता है, 6 months चाहिए होता है, 2 months चाहिए होते हैं। बहुत बच्चे तो 2 months से 2 years से प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 year से कर रहे हैं। मेरा कैसा होगा? देखिए, यहाँ पर आई वॉन्ट टू टेल यू दैट एवरी ईयर आई गेट मैसेजेस। इट्स बीन 4 years ऑफ यू ऑन ऑफ मी बीइंग ऑन यूट्यूब एंड 4 years ऑफ मी पुटिंग दीज वीडियोज, एंड हर साल मैसेजेस आते हैं कि भाई हमने तुम्हारी 20 to 25, 10 to 15, 30, 35 days वाली वीडियो देखी थी। वी फॉलोड द शेड्यूल एंड टुडे I got GLC Mumbai. Today I got ILS Pune. Today I got this particular college that I wanted. ठीक है, तो पॉसिबल तो है। ठीक है ना, किसी ने तो किया है। ठीक है ना, तो मैम क्या करें हम? यार एक ना ट्राई मारते हैं, बहुत ही सॉलिड ट्राई। ठीक है, सॉलिड ट्राई का मतलब क्या होता है कि मैं तुम्हें जो शेड्यूल दे रही हूँ, मैं जो तुम्हें टाइम टेबल दे रही हूँ ना, तुम उसको कंप्लीट करे बिना सोना मत। जो तुम्हें मैं टारगेट्स दे रही हूँ ना, वो तुम अचीव कर लेना। ठीक है ना, जो मैं कह रही हूँ कर लेना, वो कर लेना। ठीक है, इन एडिशन टू योर टारगेट्स, मैं हमेशा बोलती हूँ 30 minutes ऑफ वॉक। ये नहीं है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम नहा नहीं रहे हो, नहाना भूल गए हो, बेदिंग भूल गए हो। ठीक है, तुम वॉक के लिए नहीं जा रहे हो बाहर, नहीं। तुम एक तो नहाना हर रोज जरूर है, और एक बाहर खुली हवा में, नेचर में 30 minutes के लिए जाना है। और एक 30 minutes के लिए सेल्फ टॉक करनी है, जिसके अंदर अपने आप को मोटिवेट करना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आपने एक मोटिवेशनल सेल्फ टॉक हर रोज अपने आप को दे ली, ठीक है ना, और 30 minutes के लिए बाहर जाकर आप फ्रेशन अप होकर आ गए, जिसमें आप अपनी मम्मा पापा या किसी के साथ भी बाहर वॉक के लिए जा सकते हो, जो पॉजिटिव है। ठीक है, जो नेगेटिव है उनको बाहर निकाल दो। 25 days के लिए तो निकाल सकते हो नेगेटिव लोगों को बाहर अपनी जिंदगी से। ना ऐसे लोगों से बात करनी है, ना टेलीग्राम पे कोई ग्रुप फॉलो करना है जो कहे कि नहीं 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 अगले साल ही होगा। यार देखो, ट्राई करने में 20-25 days तो कुछ भी नहीं है यार। ट्राई तो करना बनता है, और अगर बॉस निकल गया ना GLC मुंबई ILS पुणे, तो बात बन जाएगी, तो सही हो जाएगा। तो एग्जाम तो ये बहुत इजी है, बट एग्जाम इजी है तो स्कोरिंग भी बहुत है, तो बच्चे बहुत अच्छा अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पर 130+, 125+ का तो टारगेट लेकर चलना, और ये आ सकते हैं इतने दिनों में। यस, पॉसिबिलिटी है, बट टाइम बहुत देना पड़ेगा। और कौन कौन चैलेंज एक्सेप्ट करता है, कौन कौन रेडी है एक सॉलिड ट्राई देने के लिए, जिसके अंदर टाइम टेबल फॉलो करोगे, प्रॉमिस कर रहे हो अगर तुम चैलेंज एक्सेप्टेड लिख रहे हो। 30 minutes ऑफ वॉक, ठीक है, नहाना हर रोज है, और एक अच्छी सेल्फ टॉक। 1.5 आवर्स अपने लिए निकाल लिए इस चीज के अंदर, ठीक है, और बाकी सारा टाइम पढ़ाई को दे दिया, तो भैया सही रहोगे। सोशल मीडिया को भूल जाओ, एक अच्छी नींद लो, 7 to 8 hours की नींद भी लेनी है। ठीक है ना, फ्रेश भी रहना है, क्योंकि बिना नींद के नहीं बात बनती है। पर ये नहीं है कि तुम नींद वाला पार्ट ले जाओ, बाकी सब भूल जाओ। नहीं नहीं, कि नींद, लॉगरी ने बोला था नींद लेनी है, कि तुम नींद ले रहे हो बाकी सब कुछ कर ही नहीं रहे हो। भैया टारगेट्स अचीव भी करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो एग्जाम है वो 11 मार्च, 12 मार्च, 13 मार्च में से किसी एक दिन होगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है, बट सेंटर पे जाकर के एग्जाम आप देते हो। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्जाम में, मतलब गलत भी अटेम्प्ट किया तो मार्क्स कट नहीं करेंगे। कितने अच्छे हैं ये लोग। 2 hours आपको टाइम दे रहे हैं ये एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए, और इंग्लिश और मराठी में एग्जाम होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी आपके ऐसे ही हम कंडक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। logri.in पर ये मॉक टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है ना, और इसके साथ आपको ग्रुप गाइडेंस कॉल्स भी फ्री मिल रही हैं, जहां पर आपको आप मेरे से बात भी कर सकते हो, अपने जो इश्यूज आप फेस कर रहे हो। ये फ्री है, ग्रुप गाइडेंस कॉल मंथ में एक बार होती है। ठीक है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे logri.in के मॉक टेस्ट। डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ से पता चलेगा भाई कहाँ से मार्क्स निकाल सकते हैं। लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग जो है आपके, वो 30 मार्क्स के हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स जो आपके हैं वो 40 मार्क्स के हैं। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग 30 मार्क्स के, और वही इंग्लिश जो आपकी है वो 50 मार्क्स के। टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। अब हम यहाँ पर शॉर्टकट समेत देखेंगे कि कैसे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड के अंदर जो हमारे 3 चीजें हैं, दैट इज टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ।
ठीक है ना। अब क्या है ना, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा क्रिमिनल कॉन्ट्रैक्ट से ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, मतलब थोड़ा डीप में आ जाता है। वो आपके मॉक टेस्ट में से कवर होंगे क्वेश्चन, जो डीप वाले क्वेश्चन हैं आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसका वन लाइनर बना के लिख कर याद कर कर समझ कर चले जाओगे, ठीक है ना। ऐसे ही टॉर्ट्स क्रिमिनल लॉ का, ठीक है, मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट से, तभी मैंने मॉक टेस्ट में कवर करवाए हैं। आपको क्या पढ़कर आना है मॉक टेस्ट सॉल्व करने से पहले? आपको यूनिवर्सल्स बुक में से लीगल एप्टीट्यूड का टॉपिक मिलेगा, वो पढ़ना है यूनिवर्सल्स की बुक में से, ठीक है ना। और उसके साथ साथ आपको यहाँ से आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेगी कि भैया टॉर्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसके डिफरेंट टॉपिक्स, बट ये शॉर्ट के अंदर दिया हुआ है और अभी हमें यही पढ़ने का टाइम है। प्लस हमें यूनिवर्सल से ही लीगल अवेयरनेस नाम का एमसीक्यूज नाम के, लीगल अवेयरनेस एमसीक्यूज नाम के 2 टॉपिक है, वो दोनों सॉल्व करने हैं, और एमसीक्यूज को रट्टा भी मारना पड़े तो मारेंगे, ये कर आना। और फिर मॉक टेस्ट के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं वो मैंने कवर करवाए हुए, चाहे वो आईपीआर से रिलेटेड है, चाहे वो फैमिली लॉ से रिलेटेड है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो आपको मिलेंगे कहाँ पर? मॉक टेस्ट में, जो loggery.in पर है, तो उन पे भी डिपेंडेंसी है। तो मेरा टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ हो गया, जितना मैं कर सकती हूँ यूनिवर्सल से लीगल अवेयरनेस के थ्योरी पढ़नी है, एमसीक्यू सॉल्व करने, प्लस मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन मिले वो भी मेरे को रट्टा मारना है, ठीक है। loggery.in के मॉक टेस्ट, ठीक है, मुझे किसी और के मॉक टेस्ट की गारंटी नहीं ले सकती हूँ मैं, सॉरी। उसके बाद आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आप मेरा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जो कि अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है ऑब्वियसली स्पीड अप तो होगी, ठीक है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बढ़िया बात है। प्लीज वो 3-3 घंटे, मतलब बहुत बड़े बड़े जो कोर्सेज हैं 60-70 आवर्स यूपीएससी वाले, वो मत देखने बैठ जाना, और ना ही एम लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम है और ना ही ज़रूरत है। यूनिवर्सल्स की ही बुक में से, यूनिवर्सल्स की बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा? आपको loggery.com पे जाना है, ध्यान से सुन लो, loggery.com पे जाना है /lawbooks, ये वाले लिंक पे आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। ये बहुत बड़ी दिक्कत थी जो मैंने तुम्हें सॉल्व कर दी, सारी बुक्स का लिंक एक जगह पे मिल जाएगा, क्लिक करो, बाय करो, खत्म, ठीक है। यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको थ्योरी पढ़नी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और एमसीक्यू सॉल्व करने, ये अलग से दिए हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। ये बेटा जी मैंडेटरी है, एमसीक्यूज लगाने मैंडेटरी। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि थ्योरी पढ़कर ही मैं बॉस बन गया, तो तुम बहुत गलत हो। तुम बॉस बनोगे जब तुम थ्योरी और एमसीक्यूज पढ़ लोगे दोनों, ठीक है ना। ये ऑप्शनल है, आप कोर्स लेना चाहते हैं लीजिए, खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़िए, बट मैं ये कहूंगी कि खरीद लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा स्पीड अप हो जाएगा प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, आपने loggery.com पे जाना है, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे, वो डाउनलोड करो और रट्टा मार लेना है यहाँ से, ठीक है ना। लीगल जीके जो है आपका लीगल अवेयरनेस में से कवर हो जाएगा, मॉक टेस्ट में से कवर हो जाएगा। फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो यूनिवर्सल्स में से प्रैक्टिस कर लेने हैं। अगर आपने फैक्ट और प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस कभी सॉल्व नहीं करे, तो लीगल रीजनिंग टाइप करना है और loggery टाइप करना है, यूट्यूब पर जाकर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, बहुत ही इजी वे में समझाया हुआ कैसे सॉल्व करना है, वो आप देख लेना, ठीक है। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है अगेन आपको मॉक टेस्ट में कवर करवाए हुए हैं। अगर आप बेसिक्स पढ़कर आएंगे बहुत आराम से, आप ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो है हमारे मॉक टेस्ट में से सॉल्व कर वहां पे आप सॉल्व भी कर पाएंगे और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर लीगल एप्टीट्यूड इन अ शॉर्ट मैनर, ठीक है। कम टाइम में कैसे सब कुछ पढ़कर जा सकते हो और जिसमें से क्वेश्चंस भी आए, ठीक है ना, ये आपका तरीका है। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। अब देखो, मुझे लॉजिकल रीजनिंग क्यों पसंद है? मुझे इसलिए पसंद है कि कोई बच्चा अगर लॉजिकल रीजनिंग करके गया है ना, तो भाई मतलब ये नहीं है कि जैसे करंट अफेयर्स आता नहीं आता, लीगल है आता नहीं आता, पर यहाँ पर मोस्ट चांसेस है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके गए हो तो सॉल्व कर पाओगे, मतलब क्वेश्चन निकाल पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब छोड़ दो लॉजिकली कर लो, नहीं, सब्जेक्ट्स बहुत सारे पढ़ने पड़ेंगे, नंबर भी तो 125 लेने हैं 150 में से। अब यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, सीरीज, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर मैं आपको डिवीजन कर देती हूँ। देखिए, ब्लड रिलेशंस, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड वर्ड्स, पजल टेस्ट, सीरीज, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सारे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, या तो आप अरिहंत की बुक आती है लॉजिकल रीजनिंग की, उसमें सॉल्व कर सकते हो, या फिर RS अग्रवाल की बुक आती है उसमें से सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि मुझे सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़कर जाने हैं, सिलॉजिज्म्स और कंक्लूजन भी पढ़कर जाना है, तो इसके लिए आपको स्पेसिफिकली इन्वेस्ट करना पड़ेगा MK पांडे की बुक में, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। अगर आप कह रहे हो कि भैया टाइम ही बहुत कम है, एक बुक सॉल्व कर लूँ वो बहुत है, तो आप ऊपर वाली
दोनों में से कोई भी एक बुक ऑर्डर कर लेना। अरिहंत में ये भी फायदा है कि आपका क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स कवर है, दोनों में से कोई भी एक बुक ऑर्डर कर लेना और सॉल्व करना क्वेश्चंस। अब यहाँ पे कैसे करना, जो भी टिप्स आपको पता चलेंगे उनको नोट करते रहना, रिविजन करने में टाइम मतलब फिर आपको याद रहेगा कि हाँ ये करना है। जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग अटेम्प्ट कर रहे हो या डिफिकल्ट है उनको मार्क कर लेना, आंसर्स मार्क मत करना। यही क्वेश्चंस को बार बार भी अगर सॉल्व करोगे तो रिविजन उसमें हो जाएगा। तीसरी चीज, एग्जाम्पल सॉल्व करनी है और एग्जाम्पल्स में से समझना है कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और जितने टाइप के क्वेश्चंस जब तक आपके खुद से सॉल्व नहीं होते रहते तब तक सॉल्व करो। जब आपको लगा हाँ ये तो हलवा हो गया है तो आप नेक्स्ट को हलवा बनाने में चल जाओ, मतलब इजी हो गया जब एक टाइप तो दूसरे टाइप पे जंप कर जाओ। उसके बाद है इंग्लिश, 50 मार्क्स की इंग्लिश, भाई मजाक नहीं है कोई। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो आप इजी टॉपिक्स उठा लीजिए, जैसे प्रेपोजिशंस है आपका, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी है, प्रेपोजिशंस इजी है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सारे कर लीजिए। एंड फिर साथ साथ में, ठीक है, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीअरेंजमेंट, साथ साथ में हर रोज ईडियम्स, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है, और साइनोनिम एंटोनिम्स पढ़िए। कम से कम हर रोज 30 मिनट्स दीजिए और इनको जितना याद कर सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 10 to 20 हर रोज याद करिए, चाहे 1 आवर देना पड़े, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आपके जो वोकैबुलरी, ठीक है, जो आपकी ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, इनको डेली टाइम देना पड़ेगा। बाकी सबको आप धीरे धीरे पढ़ सकते हो हर रोज टाइम दे करके, मतलब हर रोज एक जैसे 2 दिन में एक टॉपिक कर लिया ऐसा कर सकते हो, बट ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन चलेगा ये पूरे अपनी प्रिपरेशन में। उसके बाद जनरल नॉलेज। देखिए, जनरल नॉलेज जीके जो होती है उसको हम 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आता है आपका करंट अफेयर्स का पार्ट, जिससे आप सबको बहुत डर लगता है, वैसे डर लगने वाली बात है नहीं है, ठीक है ना, अगर आप मेरे से पढ़ते हो ये, ठीक है। और दूसरा है स्टैटिक जीके का पार्ट, मतलब जो सेम ही है, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस टाइप है। देखिए यहाँ पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को लगता है कि अरे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जब आएगी और नहीं आती होगी तो बैंड बज जाती है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टैटिक जीके को कैसे फोड़ना है। देखिए यूनिवर्सल्स की जो बुक है, हाँ वही बुक जिसमें से तुम लीगल पढ़ रहे हो, वही सेम बुक, उसमें से तुम्हें सबके एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है ना। इसमें से तुम्हें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी पढ़ना है, आर्ट्स एंड लिटरेचर निकाल पाओ, उसके भी एमसीक्यूज निकाल पाओ तो बहुत ही बढ़िया आपका हो जाएगा, ठीक है ना। स्पोर्ट्स के एमसीक्यूज निकाल पाओ वो भी बहुत बढ़िया है, मतलब ये तीनों भी पढ़कर जाने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज मतलब पढ़ते जाओ, हर रोज मैक्सिमम निकालने की कोशिश करो, हर सब्जेक्ट मतलब एक एक को टॉपिक को पकड़ के एमसीक्यू पढ़ो, क्वेश्चन आंसर पता है क्या है, क्यों है, बहुत बढ़िया बात है। नहीं पता गूगल कर लो, अपने थोड़े से नोट्स भी बना सकते हो इसके, ताकि तुम जब समझ के याद करते हो ना चीज़ों को, वो ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो ये तो स्टैटिक जीके का फंडा है, यूनिवर्सल में से करना, और कोई बुक करने का ना टाइम है और ना ही ज़रूरत है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है बेटा जी, रिक्वायर्ड ये है कि जून 2023 से लेकर फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स आपको कवर कर लेने चाहिए, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम है, मार्च 2024 के, ठीक है। और अगर आपने ये फॉलो नहीं किया है रेगुलरली तो क्या किया जाए, इसके लिए भी आपको loggery.in के जो लेक्चर्स हैं, जो मेरे वन शॉट लेक्चर्स हैं, ये पेड है, वन शॉट्स हैं, वो आपको लगाने पड़ेंगे। और कोई तरीका नहीं है कि आप अपनी करंट अफेयर्स कवर कर सकें। मैगजीन में आपको बता दूं, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ लो, कौन समझाएगा। लॉगरी के जो वन शॉट्स हैं उनका क्या फायदा है, सबसे पहले आपको यहाँ पर डिजी नोट्स मिलते हैं, ठीक है। और ये जो डिजी नोट्स हैं ये पॉइंटर फॉर्मेट में है, ठीक है, मतलब यहाँ से रिवाइज करना बहुत ही आसान है। दूसरा, यही डिजी नोट्स जो हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, हर एक पॉइंट को जितनी ज़रूरत है उतना एक्सप्लेन करा हुआ है, ज़्यादा बड़े नहीं है ज़्यादा छोटे नहीं, जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको कवर करवा रखा है 7 to 8 आवर्स में, ठीक है। आपका सारा का सारा कंटेंट जो है, आपका फुल मंथ जो है कवर हो जाता है करंट अफेयर्स का, मतलब समझने के साथ। अगर आप एक मैगजीन पढ़ रहे हो इतनी जल्दी आप नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं है। ये मेरे पास मई 2023 से लेकर के जनवरी 2024 के अवेलेबल है, और फेब्रुअरी 2024 की भी आपकी डल जाएगी, ठीक है ना, एग्जाम से पहले, और इतने टाइम पहले डल जाएगी कि आप बहुत आराम से फेब्रुअरी पढ़कर जा सकें, ठीक है ना। तो ये आप बाय कर सकते हैं loggery.in से, इसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसके बाद आगे चलेंगे, अब है शेड्यूल की बारी, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं था, शेड्यूल भी मिलेगा। देखिए ये आपके टारगेट्स हैं, ठीक है। आपको तब तक, मतलब इन दिनों में, इन 3 डेज के अंदर आपको जैसे तैसे ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर 6 डेज दिए हैं, आपको अपनी यूनिवर्सल्स की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक्स पेजेस ऐसे डिवाइड कर लेने हैं कि यार मेरे को कैसे मैं ये हर रोज कितना पढ़ूं कि 6 दिन में मेरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से हो जाए यूनिवर्सल्स में से, ठीक है ना। मार्किंग भी करनी है, अंडरलाइन भी करना है, क्योंकि एंड में रिविजन की भी हमको जरूरत पड़ेगी,
ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे क्रिमिनल और कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने 6 days दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लीगल क्वेश्चंस भी लगाने हैं, ठीक है ना। आपको लीगल एंड प्रिंसिपल एंड फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी लगाने हैं, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला है मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने लग जाना है। क्या इतनी जल्दी मॉक टेस्ट सॉल्व करने की जरूरत बेटा, हाउ टू अटेम्प्ट ये सीखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। वो वीडियो देख सकते हैं आप मेरी, मैंने करी हुई है, ठीक है। ये सारा आपको फॉलो करना है शेड्यूल। मैं इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि आप बहुत आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सके इसका और इसको फॉलो कर सके। अगर आप ज्यादा मतलब मान लो आपको ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है, तो ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, देखिए आप 40 मिनट्स तो अपने ईडियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम्स को दीजिए, और ये वाले जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपके रहते हैं, इनको भी, इन टॉपिक्स को भी आप कहीं ना कहीं इनकलकेट करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। मान लो जल्दी सिलेबस हो रहा है तो अगले दिन के टॉपिक्स उठा लो, ठीक है। जैसे इंडियन मान लो 6 days में करनी थी, आपकी स्पीड ज्यादा है, आपने 5 days में कर ली, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगला उठा लो, टॉट्स पढ़ लो, ये करना है आपको, ठीक है जी। उसके बाद उसके बाद जब हमारा यहाँ पर 6 to 8 मार्च हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, मैं कोशिश करो कि 5th मार्च तक आपका खत्म हो जाए सब कुछ, ठीक है ना। और बाकी जो 6 से लेकर आपके पास 12th तक का टाइम है, 6 to 12th मार्च तक का टाइम है, उसके अंदर आप डट कर रिविजन करो, ठीक है। रिविजन कैसे करनी है इस पे वीडियो ऑलरेडी हो रखी है, प्लेलिस्ट में देख सकते हो। रिविजन करो, नहीं मिल रही है रिविजन वाली वीडियो तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगी। रिविजन करना बहुत जरूरी है, उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और चीजें याद भी आती हैं दोबारा से, ठीक है। और दूसरा है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना, बेटा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं होगा, हमें लगता है हो जाएगा बट नहीं होता है। तो loggery.in पे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, बिल्कुल ऑफिशियल पैटर्न फॉलो किया है वहां पर, आपको बिल्कुल फील आएगी। उन मॉक टेस्ट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि भाई मेरा वीक एरिया कौन सा है, उस पर वर्क करना पड़ेगा। तो बिल्कुल कौन कौन यहाँ पर चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है तो कमेंट में जरूर लिख कर जाना। एंड ऑल्सो गाइज, अगर कोई कमेंट में आए कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उसको तो बिल्कुल इग्नोर करना है, क्योंकि हर जगह नेगेटिव लोग तो होते ही हैं, ठीक है, उनको हमें इग्नोर करना पड़ता है, ठीक है। और एक और बात, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट बाय किया है तो गाइडेंस कॉल मिस मत करना, वहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है जी। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई वीडियो चाहिए आपको, ठीक है, कि भाई ये वीडियो कर दो, तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो अपना कमेंट, और वो पढ़कर मैं वीडियो लेकर आने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, ठीक है जी। लिंक्स जरूर चेक करना, मॉक टेस्ट के, करंट अफेयर्स के, वो जरूर चेक करना, और बुक्स का जो लिंक दिया हुआ है वहां से आप बुक कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।